अगर मैं इस दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में लाऊंगा तो क्या ये गिरेगा? आइए देखते हैं। जैसे मैं इसको कॉन्टेक्ट में लाया और स्मॉल ऑब्जेक्ट से मैंने हाथ हटा दिया, तो देखिए ये तो गिर गया। लेकिन मैं इसको क्या करूँ कि इसको छोड़ने के बाद ना गिरे? तो आइए इसके पीछे का फिजिक्स को समझते हैं। ये हमारा लार्ज कंटेनर है और स्मॉल ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच में एक छोटा सा फ्रिक्शन लग रहा है, आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल मास एंड कंटेनर। हमको ये देखना है कि इस स्मॉल ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। हमको पता है अगर इसके पास मास है तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि mg के बराबर होगा, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसका अपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि ये रेस्ट में रहे। अगर ये रेस्ट में रहे उसके लिए कौन सा फोर्स ज्यादा चाहिए, हमको ये समझना है। सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए। अगर नीचे की ओर ये ग्रेविटेशनल फोर्स गिराना चाह रहा है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो ये नहीं गिरा पाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, या फिर इक्वल चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है म्यू एन होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब देखिए एक्सेलरेशन राइट की ओर है तो लेफ्ट की ओर लगेगा सूडो फोर्स जो कि ma के बराबर होगा, और स्मॉल ऑब्जेक्ट वॉल पे नॉर्मल लगाएगा आगे की ओर, तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू ma। अब ये नॉर्मल का वैल्यू इसमें रख देंगे म्यू ma। अब देखिए ये m कट गया तो म्यू है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका g बाई म्यू। यानी कि एक्सेलरेशन g बाई म्यू होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, यानी कि इससे स्लाइड नहीं करेगा।